उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, थोड़ा पानी तो आँखों में भर लीजिए। तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो, हमारे हमारे प्राण से प्यारा, हमारे प्राण से प्यारा हमारा ध्वज तिरंगा है। ये तिरंगा तिरंगा नहीं शान है, ये तिरंगा तिरंगा नहीं शान है, मेरे भारत की ये ही तो पहचान है। कि ऋणी रहेगा देश हमेशा वतन पे मरने वालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। और मॉम की बात छोड़ो, अब यहाँ पत्थर पिघलते हैं। मॉम की बात छोड़ो, अब यहाँ पत्थर पिघलते हैं। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश झूम रहा है, संपूर्ण देश के लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इन खुशियों को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ कुछ कवि हैं और इन कवियों के जरिए आज भक्ति रस में डूबे कुछ अच्छे वाक्य, कुछ अच्छी कविताएं आपको सुनने को मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे साथ जुड़े हैं सबसे पहले मैं हरीश जी का स्वागत करता हूं। उसके बाद जो है हमारे साथ कल्पना कौशिक और प्रेमनाथ द्विवेदी, दोनों लोग हमारे साथ हैं। लेकिन देखिए, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ याद आ रही है कि एक कविता थी कि मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर कि तैयार हो जेल खाने गया है, छिनी हुई माँ की स्वाधीनता को उस जालिम के घर से लाने गया है। जो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है वो यूं ही नहीं मिली है, लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी है। इस देश ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज हम धरती से लेके आसमान तक नाप रहे हैं, हमारा तिरंगा आसमान में भी लहरा रहा है। तो इसके पीछे ये है कि देश हमारा बहुत बड़ा है, हमारे देश के लोग देश की भावना से जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक सुंदर सी चंद लाइनों से मैं कहूँगा कि हरीश जी सबसे पहले कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि मजा आ जाए, लगे कि हाँ 26 जनवरी का ये उत्साह जो है और दोगुना हो जाए। धन्यवाद भाई साहब। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज अपने उन शहीदों को याद करने का दिन है जिनके वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज आइए एक गीत के माध्यम से हम उनको याद करते हैं कि उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, उन शहीदों को तो याद कर लीजिए, थोड़ा पानी तो आँखों में भर लीजिए, थोड़ा पानी तो आँखों में भर लीजिए। गोलियां जिसने खाई हमारे लिए, आज मिलकर नमन उनको कर लीजिए, आज मिलकर नमन उनको कर लीजिए। और आइए देखिए कि हमारे उस सेनानी और हमारे वो सैनिक कितनी बहादुरी से लड़ते थे और अभी लड़ रहे हैं। जब -डिग्री तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, उसमें वो कैसे लड़ते हैं कि पर्वतों को जो काटे थे नाखून से,
सरहदों को भी सींचा था जो खून से, सरहदों को भी सींचा था जो खून से। बर्फ में जो दबे कई दिन तक रहे, हनुमंथा पा को भी याद कर लीजिए, हनुमंथा पा को भी याद कर लीजिए। जिसने सब कुछ सहा इस वतन के लिए, जान अपनी लुटा दी चमन के लिए। उनको चाहत नहीं कुछ भी सरकार से, उनके बच्चों को तो याद कर लीजिए, उनके बच्चों को तो याद कर लीजिए। और जो सैनिक तिरंगा ओढ़ के आ जाता है, इस मातृभूमि पे कुर्बान हो जाता है, उसकी याद में दो पंक्तियां कि मातृभूमि पे कुर्बान जो हो गए, ओढ़ कर के तिरंगे को जो आ गए। नाम उनका लिखा होगा आकाश में, उनकी यादें दिलों में संजो लीजिए, उनकी यादें दिलों में संजो लीजिए। और जिस परिवार का भाई चला जाता है, जिस पत्नी का पति चला जाता है, बेटा चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति होती है इन पंक्तियों में कि जिनके हाथों के मेहंदी का रंग धुल गया, जिनके हाथों के मेहंदी का रंग धुल गया, मांग का जिनके सिंदूर ही खो गया, मांग का जिनके सिंदूर ही खो गया। आँख का जिनके काजल बहा अश्क से, याद उनको भी थोड़ा सा कर लीजिए, याद उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ मुझे उम्मीद है कि जहां भी आप सुन रहे होंगे, आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहे होंगे, आप उसको महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि हरीश ने जो कुछ, हरीश जी ने जो कुछ भी गाया है, ये सिर्फ गाना नहीं है, कविता नहीं है, कुछ लाइनें नहीं है, एक जीवन दर्शन है, खास करके जिन्होंने इस देश सर्वस्व बलिदान कर दिया। अच्छा, हरीश जी के बाद में प्रेमनाथ जी, हम देवनाथ जी हैं जी। तो प्रेमनाथ जी बताइए, देश कैसा महसूस कर रहा है, क्या सुना रहे हैं आज? जरा हमारे दर्शकों को, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप बता दीजिए क्या सुना रहे हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो आज हमारे लिए, हमारे भारतवासियों के लिए तिरंगे से बढ़ के कुछ नहीं है। और आज हमारे तिरंगे की शान पूरे विश्व में बढ़ती चली जा रही है। तो मैं 2 लाइन को सुनाना चाहता हूँ। तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो। हमारे हमारे प्राण से प्यारा, हमारे प्राण से प्यारा हमारा ध्वज तिरंगा है, हमारे प्राण से प्यारा हमारा ध्वज तिरंगा है। लहरता लहरता बीच नभ में जो, लहरता बीच नभ में जो आकाश गंगा है, तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो। एक लाइन कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। हमारे लिए पूरा विश्व परिवार है, लेकिन हम तिरंगे के लिए क्या खो सकते हैं और तिरंगे के लिए कितना सम्मान दे सकते हैं, ये लाइन उनके लिए कि तुम्हें जो प्यार से देखे, तुम्हें जो
प्यार से देखे उसे सिर पे बिठा लेंगे। तुम्हें जो प्यार से देखे उसे सिर पे बिठा लेंगे। तुझे जो घुर के देखेगा, तुझे जो घुर के देखेगा उसे अंधा बना देंगे। तुझे जो घुर के देखेगा उसे अंधा बना देंगे। तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो। और अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जोश है इतना, हम भारतवासियों का हमारा जोश है इतना कि तुम पर जान लुटा देंगे। हमारा जोश है इतना कि तुम पर जान लुटा देंगे। तुम्हारी शान की खातिर तो हम खुद को मिटा देंगे। तुम्हारी शान की खातिर तो हम खुद को मिटा देंगे। तिरंगे जय तुम्हारी हो, तिरंगे जय तुम्हारी हो। लाइनें, और निश्चित तौर पर जब ये आखिरी बंद गा रहे थे, जो लाइनें थी, उससे साफ जाहिर होता था, इशारों में पाकिस्तान को द्विवेदी जी मैसेज दे रहे थे, भैया देखो इधर ध्यान से देखना, वरना जो है ठीक नहीं होगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरीके से पाकिस्तानियों को धूल चटा दी, इसका उदाहरण है। लेकिन मैं बात करूंगा कल्पना जी से। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। नहीं, समय के समझिएगा जरा प्लीज। कल्पना जी, आपकी कल्पनाओं का भारत क्या है, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी कविता के माध्यम से इसको हमारे दर्शकों के सामने रखें। मैं पहले एक मुक्तक से बात करती हूँ, और तिरंगे की बात चल रही है तो एक मुक्तक पहले तिरंगे पे। जी। ये तिरंगा तिरंगा नहीं शान है, ये तिरंगा तिरंगा नहीं शान है, मेरे भारत की ये ही तो पहचान है। खून इसको शहीदों ने अपना दिया, इसकी रक्षा में अर्पित मेरी जान है। ये तिरंगा तिरंगा नहीं शान है। और अब मैं भारत के लिए बताती हूँ कि भारत हमारा क्या है। भारत कोई एक केवल नाम नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। तो इस पर मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जन्म भूमि भारत, मेरी कर्म भूमि भारत, तन मन तुझे समर्पित ऐ मातृभूमि भारत। संस्कार का सवेरा, संस्कार का सवेरा, रातों का दीप भारत, जन्मे करोड़ों मोती, ऐसी है सीप भारत, बहना की राखी भारत, भाई सा साथी भारत, तन मन तुझे समर्पित ऐ मातृभूमि भारत। देवों ने जन्म लेकर जहाँ खुद को धन्य माना, ऋषियों ने
महिमा गाई, मुनियों ने जिसको जाना, वह देव भूमि भारत, वह धर्म भूमि भारत। तन मन तुझे समर्पित, ऐ मातृभूमि भारत। और भारत क्यों भारत है? मैं धीरे धीरे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय की भी पाबंदियां है, पूरा तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन हमारे दर्शक जहां भी होंगे निश्चित तौर पर इसका आनंद ले रहे होंगे। अब मैं फिर से जाना चाहता हूं हरीश जी के पास। हरीश जी, ये बताइए, पिछले साल जी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते रहे और भारत ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने मैसेज दिया कि तिरंगे की तरफ कोई आग उठा के देखेगा तो बच नहीं पाएगा, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से आतंकियों का सफाया किया, ये मैसेज हुआ कि तिरंगा हमेशा आसमान में रहा है, आसमान में रहेगा। भारत की तरफ अगर किसी ने थोड़ी भी नजर उठा के देखी तो सुरक्षित नहीं थे। क्या सुनाएंगे? जी भाई साहब, वो तभी है क्योंकि हमारे देश में एक जो वीरता है वो शुरुआत से है। हमारे वीरों का देश है और एक से एक बलिदानियों का देश है। हमारे देश में अनेक वीरों ने अनेक स्थान पे इतना बलिदान किया है, अपना प्राण दिया है, इसलिए हमारा देश इस ऑपरेशन सिंदूर जैसा कार्य कर पाया। तो मैं कुछ बलिदानियों को समर्पित एक गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि ऋणी रहेगा देश हमेशा वतन पे मरने वालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का। और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का मैं नाम दे रहा हूं, आप उनको याद करते रहना कि बंदा बैरागी की गाथा सदियों तक हम गाएंगे, गुरुपुत्रों के बलिदानों को कैसे भला भुलाएंगे, लाल बालवा पाल हमेशा देश में पूजे जाएंगे, मर्दानी झांसी रानी के गुण जन्मों तक गाएंगे, मंगल पांडे वीर हकीकत भारत माँ के लालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का। भूल न जाना क्रांतिवीर शेखर की उस कुर्बानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की उस अमर कहानी को, भूल न जाना भगत सिंह के फांसी वाले फंदे को, जलियांवाले बाग में मरने वाले हर एक बंदे को, जलियांवाले बाग में मरने वाले हर एक बंदे को, बिस्मिल लहरी ऊधम सिंह आजादी के परवानों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का। भगत सिंह की मोक्ष स्थली याद करो उस राबी को, याद करो जाबाज शेरनी पावन दुर्गा भाभी को, वंदे मातरम जय हिंद वाली नेता सुभाष की बोली को, याद करो शेखर वाली पावन पिस्टल की गोली को, याद करो शेखर वाली पावन पिस्टल की गोली को, याद करो सेलुलर जेलों में खून से लिखने वालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले भालों का। करतार सराबा बटुकेसर को याद हमेशा तुम रखना, भूल न जाना काकोरी चोरी चौरा की तुम घटना, रास बिहारी खुदीराम को हरगिज नहीं भुला देना, भंग भंग वाली साजिश को दिल से मत बिसरा देना, भारत छोड़ो आंदोलन में जान लुटाने वालों का, वीर शिवा की तलवारों का, राणा वाले है, वीर शिवा की तलवारों का, राणा। और अंतिम बंद
कि नमन करें हम सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी को, नमन करें हम लौह पुरुष को, नमन करें हम गांधी को, नमन करें छोटे कद वाले बड़े देश के लाल को, नमन करें हम महामना को, नमन जवाहरलाल को, नमन करें भारत माता पर जान लुटाने वालों का, वीर शिवा की तलवारों का, वीर शिवा की तलवारों का, वाले भालों का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त सा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अब फिर से कहूंगा द्विवेदी जी, प्रेमनाथ जी, मतलब आप तो ऐसे ही इतना ज्यादा आपकी मुखर है, इतने ज्यादा कि पाकिस्तान तक आपकी आवाज चली जाती है, और इस प्लेटफॉर्म पर तो आप पूरे दुनिया में एकदम से बिल्कुल अपना जय घोष करा दीजिए। क्या सुना रहे हैं? वैसे तो मैं वीर शहीदों को भाई साहब ने याद किया, कुछ एकाध कुछ छूट गए थे, वैसे तो अनगिनत लोगों ने हमारे देश के लिए। पाकिस्तान वालों को कुछ बताइए ना। चलिए मैं पाकिस्तान वालों को भी बता देता हूँ। अभी एक चैता गीत थी तिरंगे पे, मैं सोचा उसका दूसरा धुन था याद करने का, वो बाद में सुना देंगे, लेकिन मैं जरा पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं? और जब से पाकिस्तान बना है, रह रह करके वो जो है क्या कहते हैं कि भारत को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन कभी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ और न कभी हो पाएगा, चूंकि यह भारत है। वैसे तो मां सरस्वती की कृपा से कई सारी कविताएं हमने लिखा है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पूरी सीरीज है, अभी जो है क्या कहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन मैं पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, उस दिन छुपने की जगह नहीं पाओगे, उस दिन छुपने की जगह नहीं पाओगे। हमारे धैर्य को, हम धैर्यवान हैं चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। और कुछ चंद जिहादियों के बल पर, कुछ चंद जिहादियों के बल पर हथियार लोगे कश्मीर, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। क्यों मत समझो? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुम्हारे यहां आतंकवाद पलता है, तुम्हारे यहां आतंकवाद पलता है, तो हमारे यहां बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। तुम्हारे यहां आतंकवाद पलता है तो हमारे यहां बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। और तुम्हारे यहां तोप से बारूद निकलता है तो हमारे यहां हर जवान का सीना आग उगलता है। तुम्हारे यहां तोप से बारूद निकलता है तो हमारे यहां हर जवान का सीना आग उगलता है। हम वो नहीं, देवनाथ जी, हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं। भैया दे दो थोड़ा सा, अमेरिका थोड़ा दे दो, चाइना थोड़ा दे दो, खाने का नहीं है, आटे के लाले पड़े हैं, पानी के लाले पड़े हैं, भैया दे दो, बस भीख मांग के जी रहा अभी तक। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। आज भारत जो है देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन के जो है हुई और बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आज भारत का विश्व में डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? हमारे भारतवासियों के पुरुषार्थ के बल पर, हमारे देश के सेनानियों के बल पर, हमारे देश के जो है संत समाज या जो भी हमारे देश में योगदान दे रहे हैं उनके बल पर क्या कहते हैं हमारा देश आज जो है। और अंतिम लाइन खत्म कर देता हूं कि हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन,
याद करो वह दिन 16 दिसंबर 1971 जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था। तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अब भी समय है सुधर जाओ, इसलिए अब भी समय है सुधर जाओ। आतंकवाद छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, इसलिए अब भी समय है सुधर जाओ। आतंकवाद छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को झेल नहीं पाओगे, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को झेल नहीं पाओगे। और अपने ही हाथों अपने ही देश में तिरंगा झंडा लहराओगे, तिरंगा झंडा लहराओगे। जय हिंद, जय भारत। समय का भी ध्यान रखना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन लाइनें इतनी है कि अद्भुत है। लेकिन इन सबके बीच अब मैं आऊंगा कल्पना जी के पास। कल्पना जी, अभी द्विवेदी जी जिस तरीके से बोल रहे थे कि हमने पाकिस्तानियों को सबक सिखा दी और हम देश में ही नहीं दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत तरक्की कर रहा है, जो हमारी सरकार है उसका योगदान है क्या, मोदी जी का योगदान है बिल्कुल क्या? बिल्कुल। क्या है जरा कुछ हाँ, मैं वही आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये मोदी वाला भारत है, ये भारत वो नहीं है कि जो हम अपनी बेइज्जती सहन करके चुपचाप बैठ जाते जी थे। सुनाइए। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। और मॉम की बात छोड़ो, अब यहाँ पत्थर पिघलते हैं। मॉम की बात छोड़ो, अब यहाँ पत्थर पिघलते हैं। है रोशन अब हर एक कोना, स्वप्न साकार हैं सारे। है रोशन अब हर एक कोना, स्वप्न साकार हैं सारे। नया है जोश भारत में, सभी संकल्प हैं न्यारे। नया है जोश भारत में, सभी संकल्प हैं न्यारे। असंभव कुछ नहीं है अब, असंभव कुछ नहीं है अब। दीप पानी से जलते हैं, ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। वाह वाह। और पाकिस्तान को मैं कहना चाहती हूँ कि शत्रु अब चैन की नींदें कभी भी सो नहीं सकता। शत्रु अब चैन की नींदें कभी भी सो नहीं सकता। और बीज बिखराव के कोई यहाँ अब वो नहीं सकता। बीज बिखराव के कोई यहाँ अब वो नहीं सकता। उसे ना हम बख्शते हैं, करे बिखराव गर कोई, करे बिखराव गर कोई, उसे ना हम बख्शते हैं। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। सामने गर कोई आकर दिखाए अहमियत अपनी, जैसे ट्रंप ने दिखाया था, तो मैं उस पर कहना चाहती हूँ कि सामने गर कोई आकर दिखाए अहमियत अपनी, पटकनी उसको देते हम, तोड़कर वहमियत उसकी। पटकनी उसको देते हम, तोड़कर वहमियत उसकी। उन्हें न भाव देते हम, स्वार्थवश जो बदलते हैं। ये मोदी वाला भारत है, स्वप्न यहाँ सच में ढलते हैं। और अभी उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिर आएंगे, लौट के आएंगे। लेकिन देखिए कि अगर इन तस्वीरों को जिस तरीके से ये हमारे कवि स्थापित कर रहे हैं, एक भारतीय के तौर पर बड़ा गर्व फील होता है। मतलब लगता है कि नहीं, हमारा देश कितना महान है, दुनिया भर के धर्म संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं और इसके बावजूद भारत का तिरंगा सबकी शान बनकर लहराता है। और पाकिस्तान, सुन लो, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम पाव भर के बम बनाओगे और हम अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं। और आपसे बहुत कम समय में चाहूंगा ऐसा सुनाइए दर्शकों को, आखिरी दौर है, आपको सुनाइए और बताइए कि देश कैसा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश बलिदानियों की क्या देश है और यहाँ की मिट्टी बलिदानी मिट्टी है। तो हम उस बलिदानी मिट्टी पे कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहते हैं कि बलिदानी माटी को 100 बार नमन मेरा, बलिदानी माटी को 100 बार नमन मेरा, बलिदानी माटी को 100 बार नमन मेरा।
उस हल्दी घाटी को 100 बार नमन मेरा, उस हल्दी घाटी को 100 बार नमन मेरा। जंगल में रह करके जो घास भी खाया था, लेकिन उसने अपने सिर को न झुकाया था, लेकिन उसने अपने सिर को न झुकाया था। मेवाड़ के राणा को 100 बार नमन मेरा, बलिदानी माटी को 100 बार नमन मेरा। बहुत बढ़िया। अभी समय की पाबंदियां हैं, लेकिन मुझे बहुत कम शब्दों में आप भी कुछ सुना दीजिए फटाफट, और ताकि हम इस आखिरी चरण में दर्शकों को वो सब दे सकें जो अब तक नहीं दे पाए। देखिए, हमारा देश का तिरंगा क्यों लहर रहा है समय समय। लहर लहर लहराए हो रामा मोर तिरंगा, यही हो तिरंगा में देशवा के सनबा, के तनन शहीदन के बसला परनबा। अरे लहरत नभवा में जैसे लहरे गंगा, लहर लहर लहराए हो रामा मोर तिरंगा। और एक अंतिम लाइन कह देना चाहता हूं कि यही हो तिरंगा खातिर भइल बड़ा घमासान बा, यही हो तिरंगा खातिर भइल बड़ा घमासान बा। आजाद सुभाष के कुर्बानी हो याद बा, आ झूल गई बिस्मिल रोशन फांसी फंदा। लहर लहर लहराए हो रामा मोर तिरंगा। और यही एक सेकंड जी पाबंदियां हैं, सावन का महीना, आपने एहसास करा दिया कि भैया जो है फागुन वाला गीत भी अब शुरू हो जा रहा है। आप बताइए मैडम, आप बहुत कम समय में आप भी कुछ सुनाना चाहती, सुना दीजिए। मैं एक मुक्तक शहीदों के नाम देना चाहती हूँ। जी। उन शहीदों को मेरा नमन साथियों, उन शहीदों को मेरा नमन साथियों, जिनके दम से सुरक्षित वतन साथियों। जीते जी जो जिए बस हमारे लिए, मर के भी दे गए जो अमन साथियों, मर के भी दे गए जो अमन साथियों। और एक मुक्तक देश और संस्कृति और धर्म जो विद्वेष फैल रहा है उसको देना चाहती हूँ कि बस अंतिम है। हाँ, उस समय का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बस एक ही है। नहीं, अब तो शायद कार्यक्रम समाप्ति दौर में, अब समय के लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन इतना ही करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और 26 जनवरी को जहां भी हो, आप एक पेड़ लगाने का संकल्प जरूर रखिए, और इसके साथ ही तिरंगा चाहे जहां भी हो आप रहें वहीं पर लहराइए। ये देश का पर्व है, ये भारतवासियों का पर्व है। दुनिया भर में जहां भी भारतवंशी हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं। आप भी आगे आइए और वंदे मातरम के उद्घोष से इस देश के उन लोगों का ऋण चुकाइए जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।